रायडर्स मारुती 11, राहुल प्रशांत आमचे स्कोरर आहेत, त्याचबरोबर डिजिटल स्कोरर मिस्टर कार्तिक, साहिल कॅमेरामॅन, मिस्टर रोहित दुसरे कॅमेरामॅन आहेत. इसका वैसा वसई राइडर का कि इसका हाँ बंटी, ये बंटी की जगह भावेश लिखने का. और हसिया जो लिखा है ना उसकी, ये हसिया उसकी जगह हसमुख. हाँ बस नेम चेंज नहीं हुआ, वो नाम ये डाला है. रेडी. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है सन सिटी प्रीमियर लीग 2026 तीसरा संस्करण. भावेश प्रारंभिक बल्लेबाज हैं, नॉन स्ट्राइकर इन पर बैटर गजेंद्र कच्चा और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जिमी दरबार, जिमी शाह है इस वक्त, सॉरी जिमी दरबार तो गुजरात के खिलाड़ी हैं और जिमी शाह अपनी बॉलिंग मां पर तैयार गेंदबाजी करने के लिए. कोई बदलाव हो रहा है, बदलाव एक बार फिर तब्दीली हो रही है. सुबह के सत्र में सभी दर्शकों का स्वागत है. बॉल की जरूरत, अगर एक शॉट खिलाड़ी है तो वो दायरे के अंदर रहेगा, दायरे के अंदर आना चाहिए. लिया भावेश, हसमुख, सचिन, बाबिन, चले काउंट डाउन ले ले, काउंट डाउन कर ले, काउंट डाउन करना है. बॉल दीजिए. प्रवीण, मतलब राजू भी लिखो चलेगा, दोनों चलेगा. प्रवीण, 9:36 का समय हो गया, 7 मुकाबले कंप्लीट करने, तो आपके लिए दरख्वास्त है मैच शुरू करना है. क्रूशियल मैच है ये और 4 टीमें खेल रहे तो लीग फॉर्मेट. मारुति 11 बनाम वसई राइडर्स. गोलंदाज करणार शिकार, फलंदाज करणार पलटवार. विजयाचा निर्धार सन सिटी प्रीमियर लीग 2026 अद्भुत थरार. सामने होते शुरुआत. प्रवीण अपने बॉलिंग माप पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. बल्लेबाज की बात करें तो भावेश और गजेंद्र. डीबीएन पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं. सुबह का सत्र, सूरज निकल चुका है, तेज धूप तो नहीं है लेकिन सुबह का सत्र है तो क्रिकेट खेलने के लिए प्रसन्न माहौल यहां बना हुआ है. शुरुआत करते हैं आज के पहले मुकाबले की. आज का दिन निराला है, आज का दिन निराला है. आज यहां नूर बदलने वाला है. जोरदार तालियां बजाओ दोस्तों, क्योंकि सन सिटी प्रीमियर लीग 2026 का पहला मुकाबला शुरू होने वाला. पहला मुकाबला शुरू हो रहा है.
प्रवीण अपने बोरिंग माप पर तैयार, फील्डिंग ट्रीटमेंट, इसके साथ एक कवर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, स्ट्रक कवर और लॉन्ग ऑफ। ऑफ साइड पर फिलहाल 4 खिलाड़ी और ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी हैं। तो पावर प्ले होता तो और मजा आता। बाबिश और गजेंद्र प्रारंभिक बल्लेबाज। ये क्रूशियल मैच है। प्रवीण अपने बॉलिंग माप पर तैयार है। चलो सबकी आवाज आनी चाहिए, बोलो गणपति बाप्पा। टीम के कप्तान प्रवीण अपने बॉलिंग माप पर तैयार। फुल टॉस खेलती ऑन साइड पर खेल दिया। राहुल ने इस गेंद को फील्ड किया ऑन साइड पर। जब तक कि गेंद को फील्ड करते तो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। प्रतियोगिता का पहला रन लेने का मौका मिलता है भाविन को। भाविन 1 इज ऑन मार्क। गजेंद्र और भाविन प्रारंभिक बल्लेबाज। टीम के कप्तान प्रवीण गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। चप्पलों के गेंद को खेलना चाह रहे थे, टप्पा खाने के बाद उछाल हुआ और इस बार बल्लेबाज बीट हुए। विकेट कीपर भी बीट हुए थे। फाइनली के खिलाड़ी ने इस गेंद को रोका है, लेकिन तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने के लिए। इस सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 2 रन बगैर किसी पर नुकसान के। मारुति 11 फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेल दिया। लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात है और गेंद को वह फील्ड किया गया लॉन्ग ऑन पर। जब तक कि लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया और दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। सिंगल के ऊपर निर्भर बेहतरीन बल्लेबाजी। पहला ओवर प्रवीण अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑफ टॉप के बाहर गए थे। स्ट्राइक कवर पर गेंद को खेला गया। स्ट्राइक कवर पर दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है। इनसाइड आउट गेंद को खेला गया था। अच्छा स्ट्रोक था। थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ चले गए थे। गेंद भी बहुत अच्छी थी। प्रवीण की टीम के कप्तान गेंदबाजी कर स्कोर 5 रन। पहले ओवर का खेल जारी है। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग। ट्रीटमेंट पॉइंट, स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑफ। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट। उसके साथ डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात। पैर पर गेंद आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया। अच्छा स्ट्रोक है, बेहतरीन टाइमिंग। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा। किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा। गगनचुंबी सिक्सर, कमाल का स्ट्रोक। अब डगआउट में तालियों की आवाज आ रही है। दमखम तो इतना नहीं है लेकिन तालियां बज रही है। इस पर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज गजेंद्र का। ऑन साइड पर खेल दिया था। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच इस बार पुल किया और गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार 4। बेहतरीन टाइमिंग। बैकफुट पर इस गेंद को पुल किया गया था। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, उनके बगल से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई चौके के लिए। चौके की मदद से स्कोरबोर्ड की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन। बेहतरीन स्टार्ट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर नाउ स्कोर 15 पर नन। मारुति 11 उसका असर होगा, नमी का फायदा मिलेगा। ये जो आपका प्लान था ना, वो मारुति 11 टीम के प्रारंभिक बल्लेबाजों ने कोलैप्स किया है। तो बेहतरीन बल्लेबाजी। स्टार्ट थोड़ा दिमाग किया, सिंगल के ऊपर निर्भर है, स्ट्राइक रोटेट किया, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर एक सिक्सर एक चौका जड़ा। तो फिनिश अच्छा किया, मेरे संयम के साथ खेले, लेकिन जब गजेंद्र के पाले में गेंदें आई ना, तब जाकर इन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 2 बड़े स्ट्रोक। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक क्रमांक 15 बेनबाद 15 बेनीचे फलंदाज मैदानावरती भाविन आणि गजेंद्र, गोलंदाजी मार्कवरती जिमी। आपल्या कोट्यात पहिलं आणि संघाचं अतिशय महत्वाचं दुसरं षटक। फुल टॉस, चांगला फटका केला क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती। प्रिन्स पकडला झेल, बॅट्समन भाविनचा संपला खेळ। पहिला धक्का। जिमीला यश मिळाले, जिमीने केले शिकार। पहिल्या विकेटसाठी 7 चेंडूमध्ये 15 धावांची बागायतदारी, 6 चेंडूमध्ये 15 धावा। त्यानंतर फुलटॉस चेंडू। खरं तर फुलटॉस चेंडू वाया घालवायचा नसतो, 2 गोष्टी वाया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा कण, दुसरा आनंदाचा क्षण। आणि क्रिकेटमध्ये फुलटॉस चेंडू कधीच वाया घालवायचा नसतो। हा फुलटॉस चेंडू इथे आता भाविननं वाया घालवलाय। विकेट गेले। क्रमांक 3 वरती राकेश बॅटिंग करण्याकरता। मारुती 11 संघाला बसलेला पहिला धक्का। वसईब रायडर्स संघासाठी पहिलं यश, पहिला ब्रेक थ्रू देत असताना जिमी। अनुभवी खेळाडू मैदानावरती राकेश।
सन सिटी प्रीमियर लीग 2026 आपण पाहतोय. तिसऱ्या पर्वाचा खेळ, पहिला सामना. यानंतर होणारा सामना देखील तितकाच महत्त्वाचा असणार आहे. मेधांश आणि विनर 11 इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. विनर 11 आणि मेधांश. षटक क्रमांक 2 मैदानावरती सुरू आहे. पहिल्या चेंडूवरती ब्रेक थ्रू देत असताना जिमी, थर्ड मॅन पॉईंट. त्यानंतर एक्स्ट्रा कबर, एक लॉंग ऑफ साईडला एकूण आपण बघितलं तर 4 क्षेत्ररक्षक, ऑन साईडला 5 क्षेत्ररक्षक. क्रमांक 3 वरती राकेशला संधी. अतिशय सुरेख चेंडू आहे. पहिल्या षटकात निश्चितच भलंदाजांनी डॉमिनेट केलं होतं, परंतु या षटकात पहिल्या चेंडूवरती विकेट आहे. दुसऱ्या चेंडू ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर गोल्डन स्पॉटवरती होता. हलकासा टर्न झाला, बाउन्सी झाला. बॅट्समनचा फारसा कळलेला नाहीये. चकित केलं होतं. धावसंख्या 15ला 1. मारुती 11 संघ प्रथम बॅटिंग करत असताना वसई रायडर्स कडून गोलंदाजी करतात जिमी. राकेश स्ट्राईक. उलटा चेंडू ऑन साईडला खेळाय. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती. सुंदर क्षेत्ररक्षण. एकाच धावेवरती समाधान मानला लागेल. सूरज मिड विकेटला. प्रिन्सला पण एक चांगला झेल पकडताना पाहिलं होतं. लॉंगनला अत्यंत सुरेख झेल पकडला होता. बाबींची कडी संपुष्टात. क्रमांक 2चं षटक आहे. समालोचन कक्षाकडनं गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज जिमी. गजेंद्रनं 2 जबरदस्त फटके खेळलेत. पुन्हा एकदा शफल झाला. तो पडला. पडतोय पण घडतोय आणि मैदानात एकटाच नडतोय. गजेंद्रनं या बेलाला ठोकलाय चौकार. सुरेख बॅटिंग. 4 धावा वसूल करतोय. फॉरेन सीटचा फटका होता. त्या षटकाचा मोठा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. रिव्हर्सचा फटका. अल्टी पलटी देख माके. राहुल पाठला करतोय. तोपर्यंत 2 धावा. गजेंद्रचं इंजिन गरम आहे. सकाळी नाश्त्यात त्याने काय खाल्लं होतं काय माहिती नाही, पण धावांची भूक त्याला लागले. टाळ्यांचा गजर हलकासा होतोय. डगआउटमध्ये मारुती 11 आणि वसई रायडर्सचा सामना. पहिल्यांदा फॉलोइंग सीटचा फटका अप्रतिम होता. त्यानंतर रिव्हर्स सीटचा फटका. रॅम शॉट खेळत असताना कमालीचं यश गजेंद्रला. धावसंख्या पोचली ती आता 22 वरती. 22 छान बॅटिंग. शेवटपर्यंत चेंडू पाहतो आणि त्यानंतर खेळते. पॉईंटमध्ये जेव्हा क्षेत्ररक्षक आहे सर्कलवरती आहे, त्यामुळे आरामात एकदम वेळ उमेशने चेंडू या ठिकाणी फील्ड केला होता. थोडासा निराश असेल जिमी, कारण सुरुवात विकेटने झाली. त्यानंतर गजेंद्रनं त्याच्यावरती हल्ला चढवला आहे. 2 षटकाचा खेळ. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 23 स्थिती आहे. अत्यंत महत्त्वाचा सामना. यानंतर मेधांश आणि विनर 11. ऐकूया पुन्हा एकदा राजला एक सुंदर गाणं. त्यानंतर 3ऱ्या षटकाचा खेळ. थँक्यू टीचर. बोलूचं नाव सांगा प्लीज. सुजित. आपल्या कोट्यात महत्त्वाचं पहिलं आणि संघाचं अतिशय महत्त्वाचं 3रं षटक आहे. पुन्हा एकदा डीप इन द क्रीज जाऊन फटका छान खेळलाय. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. लॉंग लेगला गेलाय. तिथून क्षेत्ररक्षक अप्रतिम केलंय. 2 धावा इथे गजेंद्रला मिळतील. गजेंद्र खूप चांगली बॅटिंग करतोय मैदानावरती. दर्जेदार बॅटिंग करत असताना धावसंख्या झाले धावफलकावरती 25. 5 षटक पूर्ण झाले मारुती 11 संघाचं. सुजित गोलंदाजी मार्कवरती. षटक अतिशय महत्त्वाचं आहे. लेग स्टंपच्या बाहेर जाऊन फटका छान खेळलाय. राहुल पुन्हा एकदा पाठला करतोय. बघूया रेस लागले. जिंकणार कोण. प्रयत्न चांगला केलाय राहुलनं. चेंडू थांबवलाय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पेश करत असताना खरं तर तो आता बदली खेळाडू म्हणून खेळतोय, परंतु एक कमिटमेंट बघा. एफर्ट जबरदस्त आहे बॉडीवरती. फटकाही दर्जेदार होता. एकूण ओव्हरऑल आपण बघितलं तर एक क्वालिटी क्रिकेट बघायला मिळालं. इनसाइड आउट थोडा लेग स्टंपच्या बाहेर जाऊन पॉईंट आणि कबरच्या क्षेत्रामध्ये हा चेंडू खेळला गेला होता. एक्स्ट्रा कबरला राहुल उभा होता. कोलबट टप्प्याचा चेंडू बॅटवरती नीट चालेल नाहीये. बॅटची आतले कड स्क्वेअरिंगला गेला. यष्टीरक्षक चेंडू या ठिकाणी फील्ड करेल. तोपर्यंत आरामात 1 धाव. एकेरीने धावसंख्या वाढली. धावसंख्या पोचली ती आता 29 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना मारुती 11. वसई रायडर्सकडनं सुजित गोलंदाजी करतोय. 6 षटकांचा सामना. महत्वाचं षटक आहे. गजेंद्र शफल झाला होता, पण जास्त शफल झाला होता.
त्यामुळे उजवी यष्टी वाकवले, उजवी काठी काढले फलंदाज गजेंद्र बाद. बॅक टू द पॅव्हलियन, गॉन. शिर्डीला धाडलं बोलवलं जणू साईनं, ये मनाला तो पालखी घेऊन, केली त्यानं आदल्या मला. मी निघालो तुम्ही येता का. गजेंद्रसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजरून जाऊ द्या. 24 धावांची शानदार खेळ. एकच चुकीचा फटका तो खेळला, बाकी फॉलोइंग स्वीप, इनसाइड आउटचे फटके त्याचे अगदी बघण्यासारखे होते. पूलचा फटकाही अगदी बघण्यासारखा होता. या मॅचमध्ये त्यानं 24 धावा ठोकल्या. संघाला चांगली सुरुवात करून दिली, फक्त जास्त चपल झाला होता. 7व्या स्टंप 8व्या स्टंपवरती गेला होता. घुसून मारायचं होतं, परंतु 3 यशच्या उघड्या दिसल्या. त्याचा फायदा घेत सुजित एक अप्रतिम चेंडू टाकलाय. 2 गडी बाद 29. नवीन बॅटर क्रमांक 4 वरती मधल्या फळीमध्ये मनोज. टप्पापर्यंत लेग स्टंपच्या दिशेने जाणारा चेंडू आहे. लेग स्टंप वरून गेलाय की लेग स्टंपच्या बाहेरून ते देखील पाहूया. पंचांचा काय इशारा, डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू. धाव संख्या 29 वरती थांबले राकेश आणि मनोज. छान चेंडू खेळला. बॅकफुटला थोडीशी वाट बघितली आणि त्यानंतर चेंडू हलक्या हाताने खेळलाय. आता फ्लाइंगली तर क्षेत्ररक्षक तो जातोय थर्ड बॅनला, तिथे चेंडू तो फील्ड करेल, तोपर्यंत आरामात 2 धावा. 3 षटकांचा खेळ आणि 3 षटकामध्ये धावफलक धावात 31ला 2 मारुती 11 वसई रायडर्स मारुती 11 या 2 संघादरम्यान हे बॅटल. मैदानश आणि विनर 11 दोन्ही संघांचे कॅप्टन आपण टॉससाठी तयार आहात. मैदानश 11 आणि विनर 11. 3 ओवर का खेल, 31 स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर मारुति 11 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर नाउ स्कोर 31 पर 2. त्रिशूल अपने बॉलिंग मापा तैयार और सबसे अनुभवी खिलाड़ी राकेश पुराना चावल है. बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला. अभी भी वो राकेश दिखाई नहीं दे रहे जो हमेशा आपके टीम के लिए योगदान देते हैं. और सुकून वर्सेस जुनून ये लड़ाई काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद है, यंगस्टार है तो रिदम पाने के लिए थोड़ा सा समय जाएगा. त्रिशूल और पहली बार मिस्टर एक्स्ट्रा, तो ये हमारे दोनों का जो स्कोरर है बढ़िया काम कर रहे हैं, मिस्टर कार्तिक एंड राहुल. राकेश स्ट्राइक आउटसाइड पर ताकतवर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क करेंगे. इस बार गेंद शरीर को लगी, वहीं पर लुढ़ के विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का कोई मौका नहीं है. स्कोर की बात करें तो 31 पर रुका हुआ, 32 पर रुका हुआ, क्योंकि एक मिस्टर एक्स्ट्रा पहली गेंद पर वाइड बॉल, दूसरी गेंद पर बिंदी गेंद. आउटसाइड पर कहते हवा में गेंद है, 2 खिलाड़ी भाग रहे, क्या ये कैच हो जाएगा? बेहतरीन कैच, जिमी ने लपका कैच. राकेश की पारी समाप्त. 3रे विकेट का पतन, गॉन. चला चला हो चला चला माझी एक विराईच भेटीला. चला चला हो चला चला माझी एक विराईच भेटीला. माझी एक विराईच भेटीला. चला कारले डोंगरा माझी एक विराईच भेटीला. चला कारले डोंगरा. चला चला हो चला चला माझी एक विराईच भेटीला. भक्त हे सारे आतुर झाल्या आई तुझे गो दर्शनाला. थैंक यू रिजर्व. वेलकम बैक. सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है सन सिटी प्रीमियर लीग का 2026 सीजन 3 डीबी लाइव पर. ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं और अब एलिस्टर बल्लेबाजी करने के लिए मनोज का साथ उनको देना होगा. इस मुकाबले त्रिशूल को विकेट मिला है. फील्डिंग, टचमैन, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी है
और सिर पर दे घुमा के खेलना चाह रहे थे, हल्का सा अपील विकेट कीपर द्वारा, लेकिन पर नॉट आउट का कोई नुकसान नहीं है। बहुत अच्छी गेंदबाजी स्टार्ट मिस्टर एक्स्ट्रा से किया था, लेकिन उसके बाद स्टंप के अंदर गेंदबाजी या चौथी पांचवें स्टंप की तरफ गेंदबाजी किया है। यंग स्टार राइजिंग स्टार मिस्टर त्रिशूल एलिस्टर, ये ज्यादा तारीफ हुई त्रिशूल की, और इसीलिए गेंद लेग स्टंप के बाहर डालते हुए स्टंप पकड़ने की कोशिश, मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप के ऊपर या पर पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब आपका हाथ कान से ज्यादा क्रॉस जाता है ना, अगर आप मिडिल लेग स्टंप पर गेंदबाजी करेंगे तो गेंद लेग स्टंप के बाहर जाएगी, और वही हुआ त्रिशूल के साथ। ये अच्छी लाइन है और बेहतरीन स्ट्रोक, लंका पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड करेंगे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में मन बना लिया था, लेकिन मना किया एलिस्टर ने। स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज रन लेना चाह रहे थे मनोज, थोड़ी सी अनबन बीच मैदान पर। चौथे ओवर का खेल, 6 ओवर का ये मुकाबला, 6 ओवर की कहानी, स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर। वैसे ऑनसर पर खेलना चाह रहे थे या डायरेक्ट हिट करने के, ये क्या हो रहा है? मोए मोए, ये क्या हुआ भाई? शिकार तो आपके सामने था, विकेट कीपर के सामने शिकार था, वो छोड़ के आप नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ चले गए। तो गलती से मिस्टेक हुई है, जानबूझ कर नहीं हुई, लेकिन हुई जरूर है, कंफ्यूजन हो गया। शिकार सामने था भाई। प्रवीण भाई टीम के कप्तान है आप, और शिकार आपके सामने था, वो छोड़ के आप नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ चले गए। और दोनों बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल वो तालमेल नहीं था, लेकिन क्रिकेट में भाग्य का साथ भी होना चाहिए, वो भाग्य का साथ मिला। स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर मारुति 11 ऑनसेट पर पुल करना चाहते थे, टिप ऑफ टाइम के बाहर। मिडवे बल्लेबाज, आखिर गेंद पर बिंदी है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या फिलहाल 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर मारुति 11। अभी भी 12 गेंदों का खिलाना बाकी। विनर 11 और मैदांश, आपको इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए तैयार रहना है। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक धावा आहेत 35, 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये मारुती 11 प्रथम बॅटिंग करत असताना उमेश ठाकुर 5वां ओवर लेके आए हैं। क्रुशियल ओवर है, 9:55 का समय। यह पहला मुकाबला एसपीएल 2026 तीसरा संस्करण। अब बल्लेबाज की बात करते हैं, स्ट्राइकर पर मनोज, नॉन स्ट्राइकर पर अलेस्टर, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट उसके साथ स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात हैं। ऑन साइड पर दे घुमा के, बल्ला घूमा, मैदान झूमा, मनोज के बल्ले से गगन टू बी सिक्सर। What a shot, beautiful timing। इस बार भी उसी अंदाज से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी रुक कर आई और नीचे भी रही। इससे पहले स्लॉट में गेंद थी, स्लॉट शिप करना चाह रहे थे मनोज। बीट हुए बल्लेबाज मनोज और गेंद चली गई प्रवीण की तरफ। टीम की कप्तान विकेट कीपर है, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। स्कोर 41, 41 पर 3। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया। इसी के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या फिलहाल 42 पर 3। ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। उमेश ठाकुर गेंदबाजी कर रहे हैं, अलिस्टर नॉन स्ट्राइकर पर एक बड़ा स्ट्रोक जड़ दिया बल्लेबाज मनोज ने। अच्छी पारी वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। इस बार भी उसी अंदाज से ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। हल्की सी गेंद जो है ना, वो कांटा बदल रही है, ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है। बल्लेबाज 34 स्टंप के ऊपर खड़े हैं। टेलीग्राम मिल गया, ठाकुर साहब को टेलीग्राम मिल गया था, क्योंकि बॉल डिलीवर होने से पहले आप 34 स्टंप की तरफ आए थे, तो थोड़ा सा और बाहर की तरफ लेके गए। लेन बॉल था, अच्छी गेंदबाजी। 3 गेंदों का खेल हुआ है, यह चौथी गेंद। ठाकुर अपील किया गया, लेकिन गेंद कंधों को लगी है। प्रवीण ने अपील किया था, अंपायर ने कहा कि बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं है। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 42। पहली गेंद पर छक्का और उसके बाद में लगातार 3 बिंदी गेंदें हैं, 1 वाइड बॉल और 3 डॉट बॉल।
शुक्रिया राहुल। मनोज ऑन स्ट्राइक और एक लेग ब्रेक इन, इस बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाई मनोज ने, बल्लेबाज आउट। ठाकुर आपको मिला विकेट, चौथे विकेट का पतन मारुति 11 के मुझे लगता बा ये चौथा झटका। माझी माऊली गो एक वीरा माऊली माझी माऊली गो एक वीर माऊली गो सुखानो ठेव माझे अगरी कोल्यांना रुपेची धर सावली गो सुखानु ठेव माझे आगरी कोल्यांना कृपेची धर सावली गो शुक्रिया डीजे हेमंत जी, आपका स्वागत है। एक ही शॉट वो बार बार खेलते जा रहे थे, वो थोड़ी तकलीफ वाली बात रही, क्योंकि क्रिकेट जो है ना एक शॉट से खेला नहीं जाएगा। तो मनोज ने बार बार ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया और लेग ब्रेकर गेंदबाजी, लेग कटर गेंदबाज ठाकुर द्वारा बहुत अच्छी गेंदबाजी उमेश। आखिरी गेंद है गोपाल मैदान के अंदर, स्कोर 42 42 रन, 5वां ओवर है। इसके बाद में आखिरी ओवर शेष। गोपाल ऑन स्ट्राइक, कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर खेल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए कड़क सिक्सर, कड़क शॉट। गाव देवी माझ्या सपनात आली जवळ येऊन काय म्हणाली गाव देवी माझ्या सपनात आली जवळ येऊन काय म्हणाली ए संकटात घाबरायचं नाही मी उभी तुझ्या पाठीशी हाय संकटात घाबरायचं नाही वाह गोपाल मी वाह, उभी तुझ्या पाठी क्या शॉट खेला गया था। स्कोर की बात करें तो रन संख्या फिलहाल 48 48 रन, इस ओवर में 13 रन। अच्छा ओवर जिसकी जरूरत। एसपीएल 2026 सन सिटी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 3 वैसे राइडर्स और मारुति 11 के बीच ये बहुत तगड़ा मुकाबला और अच्छा कदम डालता गोपाल का, कदम ताल। उसके बाद में गेंद को मिड विकेट पॉटिना की तरफ बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था, पुल किया गया था, पावरफुल स्ट्रोक बल्लेबाज गोपाल का। सूरज आए गेंदबाजी करके निर्णायक ओवर है और अलिस्टर इस वक्त स्ट्राइक के रन पर, ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। राइट अप ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर गेंद ब्रेक करना चाहते थे, टिप्पा लेग स्टंप के काफी बाहर है, तो वाइड बॉल मिस्टर इस्टा के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। मारुति 11 49 for 4, 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सूरज अलिस्टर के लिए ऑन साइड पर लॉन्गर ने मिड विकेट है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर। और ब्रेक गेंद टप्पा खाती अंदर की तरफ आई है, बहुत अच्छी गेंदबाजी, ये अच्छी लाइन है और अच्छी लेन, आंखों से थोड़ा दूर रख रहे। स्कोर 49 पर रुका हुआ, कॉम्बैक्ट से गेंदबाजी। राइट अप ओवर द विकेट, फुल टॉस, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक है और एक मौका कैच छोड़ा गया और इसके कारण फिलहाल अलिस्टर को जीवनदान मिला। मारुति 11 के 50 रन पूरे हुए, 50 अप। इस ओवर की अगली गेंद सूरज ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे छोड़ दिया कैच। धनंजय ने कैच छोड़ा है, कैच छोटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा और गेंदबाज का दिल टूटा। पहले गेंदबाज ने खुद कैच छोड़ा था तो वो तो किसी के साथ चर्चा नहीं कर सकते, धनंजय ने कैच छोड़ा लेकिन वो आसान कैच था। फाइन लेग पर खिलाड़ी है, 1 रन लेने का अवसर मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। रन संख्या 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर मारुति 11। आखिरी ओवर है, 2 गेंदों का खिलाना बाकी, ये 5वीं गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज गेंदबाजी करे, अलिस्टर ऑन स्ट्राइक। ओ किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है, ये सिक्सर है। बल्लेबाज अलिस्टर के बल्ले से गगनचुंबी सिक्सर। गाव देवी माझ्या सपनात आली जवळ येऊन काय म्हणाली गाव देवी माझ्या सपनात आली जवळ येऊन काय म्हणाली। ऊपर गिनती अंदर की तरफ आई गेंद और मैदान के बाहर भी चली गई।
टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा नीचे रही है और लेग स्टंप के ऊपर से पीछे चली गई। ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद रन संख्या 59 रन स्कोरबोर्ड पर है। मारुति 11 पहले बल्लेबाजी करते हैं। वसई राइडर के सामने 60 रनों का लक्ष्य है। विनर 11 मैदांश, आपको टॉस के लिए आना है। असू दे अवघड घाट वा अडवळणाची वाट, असू दे अवघड घाट वा अडवळणाची वाट, पायन भरल्यान काट तरी मी घेईन आईची भेट, आज पायन भरल्यान काट तरी मी घेईन आईची भेट, पायन भरलन काट करी मी घेईन आईची भेट, पायन भरलन काट करी मी घेईन आईची भेट. वसई रायडर्स मारुती 11 पहिला सामना पहिली इनिंग समाप्त झाली. मैदांश 11 आणि विनर 11 आपण टॉससाठी या प्लीज. Eights is the call. It is eight. मैदांश 11 संघ. प्रदीप जी आमच्या बरोबर आहेत. अर्थात टॉस अतिशय महत्वाचा जिंकला, काय निर्णय घेणार आहात? आम्ही क्षेत्ररक्षण घेऊ. त्याचं कारण थोडी इथे नारंगीचा अनुभव आहे आणि थोडी हवा थोडीचा फरक पडेल म्हणून आम्ही क्षेत्ररक्षण घेऊ. किती पडद्याच्या मागे तयारी केली, किती वेळ लागला, कशा पद्धतीने मॅनेजमेंट होतं? सर्वच चांगले प्लेयर आहेत, रेग्युलर खेळणारे आहेत आणि आमची पण टीम चांगलीच आहे, बॅलन्स टीम्स आहे. तर आम्ही यांना कमीत कमी स्कोअरमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. तो फिल्डिंग करणे का फैसला आहे. मी फक्त या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल बोलतोय, कशा पद्धतीने तयारी असते? आता आयोजन म्हटलं की दरवर्षी चांगल्याच प्रकारे करतात आणि हे आयोजन असं कोणी नसून सगळे 44 प्लेयर सगळ्यांचा सहभाग असतो इथे आणि सगळे मिळून करतात. आपल्या कौटुंबिक असं एक बॉन्डिंग असं करून सगळे प्लेयरांनी आपापली तयारी, सगळ्यांचा कोणाचा जरी हातभार तिथे लागलेला आहे. तुम्हाला शुभेच्छा असतील. ऑल द बेस्ट. अत्यंत महत्वाचा सामना है. तर बल्लेबाजी आपको करनी, कितने रन बनाएंगे पहली पारी में? कम से कम 80 रन, 80 से 90 रन. कौन से ऐसे बल्लेबाज जो ये 80 रन बना सकते हैं? सारे बैलेंस टीम में है, 4 से 5 कंफर्म बैट्समैन है, तो हो जाएगा. वैसे टर्न विकेट है, आउटफील्ड अगर देखे तो हरा भरा, कैसा लग रहा है यहाँ के? टफ है, थोड़ा नमी है, थोड़ा सूखने के बाद थोड़ा और आउटफील्ड फास्ट हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा रन. दोनों के लिए शुभकामनाएं. बहुत इंपॉर्टेंट यह मुकाबला है. मैदांश 11 विनर 11, दो तगड़ी टीमें. सिक्का उछला, मैदान के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भैया हम गेंदबाजी करेंगे, विनर को करनी है. इस मुकाबले में बल्लेबाजी. मजा आएगा. बने रहे हमारे साथ DPI लाइव पर. थोड़ी देर के बाद दूसरा पड़ाव, उसका लाइव एक्शन लेके आएंगे. मिस्टर राज, डीजे मास्टर. वेलकम बैक. सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. सनसिटी प्रीमियर लीग 2026 तीसरा संस्करण और बल्लेबाज प्रिंस धनंजय. आसिया पहली गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देने का पूरा प्रयास. गेंद स्क्वायर लेग बॉल लेने के बाद 6 रन. व्हाट अ शॉट. सकाळच्या पाराला माझ्या दारात आलाय साई, सांग सकाळच्या पाराला माझ्या दारात आलाय साई, दारात आला साई म्हणे भिक्षा वाढमा. क्या शॉट खेला है. और सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? टीम के कप्तान
गोयल साहब इस बार अच्छी गेंद प्रवीण गोयल साहब पहले शॉट की अगर बात करें तो कमाल का था, जवाबी हमला किया गया, लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया था। एक दर्शन स्ट्रोक बल्लेबाज का प्रिंस, ओ ये आउट ऐसा पता मिली है बल्ले के बाद, बिल्कुल वो किनारा लगा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, वैसे कमजोर गेंद पर विकेट मिला है गेंदबाज को। पहले विकेट का पतन, प्रिंस आउट। नारंगी गावाची पालखी निघाली पाय पाय शिर्डीला, नारंगी गावाची पालखी निघाली पाय पाय शिर्डीला, पालखी घेऊन खांद्यावरी न चल चल साईच्या नगरी, पालखी घेऊन खांद्यावरी न चल चल साईच्या नगरी, साईंच्या नगरी न माझे बाबांच्या नगरी, साईंच्या नगरी न माझे बाबा। विकेट कीपर का नाम बताइए, विकेट कीपर का नाम। बंटी मतलब भावेश, भावेश ओके, भावेश है पीछे, बंटी है। रुपेश माडिक नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए, और विकेट मिला। पहली गेंद पर छक्का आता है तो दबाव बढ़ता है गेंदबाज के ऊपर, लेकिन कमबैक अच्छा किया। हसिया सामने बल्लेबाज रुपेश नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। 60 रनों का लक्ष्य वसी राइडर के सामने, राउंड विकेट गेंदबाजी। रिवर्स स्वीप खेलना तो चाह रहे थे, इस बार गेंद अच्छी तरह के बल्ले के ऊपर नहीं आई है, फील्ड किया जाएगा थर्ड मैन पर, एक ही रन मिलेगा। इस सिंगल के साथ रुपेश का खाता खुलता हुआ, स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 60 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। मारुति 11 और वसई राइडर्स दो तगड़ी टीमें मैदान के अंदर। एसपीएल 2026, सन सिटी प्रीमियर लीग 2026 तीसरा संस्करण। अवसर पर 5 खिलाड़ी है। मिस्टर चौखाबा में गेंद लॉन्ग ऑन पर, खिलाड़ी वहीं से दूर है। नो मैच टाइम में गेंद गिरी है तो 2 रन लेने का मौका मिलेगा, और 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। रन संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर वसई राइडर्स। मारुति 11 की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हसिया। हसिया पहली गेंद पर सिक्सर आने के बाद थोड़ा खुशियां लेके आए अपनी टीम के लिए, विकेट मिला। वैसे लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी, अपने आप को नहीं रोक पाए थे बल्लेबाज प्रिंस, और अलकस अपील हसिया अपील कर रहे। अपील करना आपका काम है, 2 लोग अपील कर सकते हैं, एक कोर्ट में वकील और मैदान के अंदर ये खिलाड़ी अपील कर सकते हैं, लेकिन इस अपील को खारिज किया गया था। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 10 रन, पहले ओवर का खेल। अब आपके पास 5 ओवर है और 50 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नेक्स्ट मैच मैदांश 11 विनर 11, 2 तगड़ी टीमें हैं, तो मैदान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। चर्चा हो रही है बीच मैदान पर, अब किसके हाथ में गेंद होगी। चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होगी तो खर्चा भी होगा। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मुकाबला और समय मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल 10:11 का वक्त। वसई राइडर्स बनाम मारुति 11, मैदांश बनाम विनर्स। एलिस्टर को बुलाया गया, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। आज बल्लेबाजी की अगर बात करें तो इतना प्रभावित नहीं किया, लेकिन अब बताना होगा कि मैं अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं। बल्लेबाज रुपेश 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और धनंजय 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। धनंजय ऑन स्ट्राइक, राहुल और कार्तिक हमारे स्कोरर हैं। लो फुट टॉस के आंसर पर खेल दिया, बेहतरीन स्ट्रोक है, बाउंड्री पर खिलाड़ी है, वाइड स्ट्रोकर पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने के लिए। लो फुल टॉस के थोड़ा अक्रॉस चले गए थे, गेंद को खेल दिया तो वाइड स्ट्रोकर बाउंड्री की तरफ इस सिंगल के साथ धनंजय पहुंच चुके 3 पर। स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर रुपेश माडिक इस वक्त स्ट्राइक के रेन पर है, और इनके लिए फील्डिंग देखे ऑफसाइड पर इनके लिए 4 खिलाड़ी है। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पीछे तक नहीं पहुंच पाए, स्ट्राइक कवर की तरफ गेंद को खेलना चाह रहे थे, गेंद चलेगी पॉइंट की तरफ। प्रॉपर टाइमिंग शॉट नहीं था, लेकिन सबसे अच्छी बात है अब स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। रन संख्या 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वो सही राइडर्स ऑफसाइड पर बल्लेबाज धनंजय के लिए एक थर्ड मैन पॉइंट, कवर पॉइंट, स्ट्राइक कवर लॉन्ग ऑफ।
लो पुट टॉस खेलती है, स्ट्राइक कवर की तरफ गेंद को खेला गया अलॉन्ग द कारपेट का चक ओवर ड्राइव था बैटर का, और इस ट्रक ओवर पर खिलाड़ी तैनात है तो ज्यादा रन आपको नहीं मिलेंगे। सारा खेल ना टाइमिंग और प्लेसमेंट का है। टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। स्कोर इसी के साथ 13 पर पहुंच चुका है। दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एलिस्टर कॉम्पैक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब थर्ड मैन का खिलाड़ी जो है ना प्लाइंसली की तरफ आ गया, कैचिंग पोजीशन में है। और ये इस गेंद के लिए वो जाल बिछाया है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, मेरे सबसे टिप्पा खाती गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है। यहां अगर समझो बाहरी किनारा विकेट कीपर और वो फ्लाइंग टिप का खिलाड़ी प्रभावित हो सकता है, वो प्लान है। और बल्लेबाज का बल्ला पकड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पॉइंट पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात, और बल्लेबाज खास करके रुपेश माड़ी की बात करें तो लेग स्टंप के बाहर से उछलकर थोड़ा आगे आ रहे हैं। दूसरा ओवर आखिरी गेंद, बल्लेबाज धनंजय ऑन स्ट्राइक। नाउ स्कोर 14 for 1, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी धनंजय के लिए, 3 दायरे के अंदर और 2 बाउंड्री रन पर। ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, लेग कटर गेंद के नीचे खिलाड़ी एलिस्टर, लीजिए भाई लीजिए, क्या छूटा है जीवन दान धनंजय को। और अब जाकर स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मौका था, अवसर था, खुशी आई थी, लेकिन यह कैच थोड़ा सा मुश्किल बनाया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs, स्कोर 15 for 1। शुक्रिया डीजे। सन सिटी प्रीमियर लीग 2026 में सभी का स्वागत। डीबीएन लाइव पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। 2 कैमरे का इस्तेमाल, रोहित और साहिल हमारे कैमरामैन हैं। जयेश पाटिल अपडेटर। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। स्कोर इसी के साथ 16 पर पहुंच चुका है, 16 ऑन द बोर्ड। इस ओवर की अगली गेंद टप्पा खाती गेंद नीचे रही है, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। बल्लेबाज बीट में विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 16 पर 1। ऑन साइड पर खेल दिया, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है। बड़े विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए बन बना लिया है, और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते दोनों बैटर। हल्की सी तालियां वसई राइडर के खेमे में बज रही है, उतना दमकम तो नहीं है लेकिन तालियां बज रही है। बाकी खिलाड़ी मोबाइल में बिजी है। सपोर्ट करना है, देखिए एंजॉय करना है। यहां से वो ताली की आवाज जो है अपने, देखिए ये 2 मतलब मेरे हिसाब से वो प्रवीण भाई होंगे जो अपने खिलाड़ी का हौसला बुलंद करना चाह रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, ज्यादा चप्पल हुए थे और यॉर्क करने की कोशिश लेग बैक का इशारा पर ने किया। उसी के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या फिलहाल 19 ऑन द बोर्ड। 19 रन, बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे। एक ही छक्का आया था, उसके बाद में आज गेंदबाजों ने खामोश रखा बल्लेबाजों को। बल्लेबाज रुपेश 3 पर बैटिंग कर रहे हैं और धनंजय स्ट्रक कवर पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी नहीं है। कवर पॉइंट के खिलाड़ी को आना पड़ा गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोरबोर्ड को चलाने का काम करे, लेकिन बीच बीच में वो बड़े स्ट्रोक भी चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गोपाल इस बार ऑन साइड पर खेलते, अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है, गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन के ऊपर ही संतोष होना पड़ेगा। गोपाल गेंदबाजी कर, तीसरा ओवर है, 6 ओवर का मुकाबला, बेहतरीन मैच मैदान के अंदर। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर वसई राइडर्स। बल्लेबाज धनंजय ऑन स्ट्राइक, ऑफ साइड पर इनके लिए 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी है। लेग स्टंप के काफी बाहर, राउंड विकेट गेंदबाजी, एंगल बना के गेंदबाजी करने का प्रयास, लाइन से भटकते हुए दिशाहीन गेम। स्कोर 23-23।
ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग अच्छा नहीं है। अब अंपायर की तरफ से देखते क्या इशारा हो सकता है। गेंद बल्ले को लगी है, बल्ले को लगे तो कोई इशारा नहीं है। गोपाल का ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है और 3 ओवर का खेल, 3 ओवर के बाद रन संख्या 24 रन। अब आने वाली 18 गेंदों की कहानी है। 18 गेंदों में जीतने के लिए फिलहाल 36 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग माझ्या साईला भेटायला तुम्ही येता झाडलं बनवलं जण साईला ये मनाला तो पालखी घेऊन गेली त्याला आदल्या मला मी निघालो तुम्ही येता माझ्या साईला भेटायला तुम्ही येता। शुक्रिया डी से वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है एसपीएल 2026 सीजन 3। Now remaining 18 deliveries and need 36 run to win this match. गेंदबाजी में परिवर्तन। मनोज ऑलराउंडर खिलाड़ी है। धनंजय जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा रुपीज नॉन स्ट्राइक रेंज पर। और लाइन बहुत अच्छी है, सफल हुए तो तब चक्कर फॉलो किया गया। बेहतरीन स्टार्ट गेंदबाज मनोज के लिए। हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी होती है, हम एक लेवल को पार करते हैं तो दूसरा लेवल कठिन हो जाता है। पहले 3 ओवर में आपने मात्र 24 बनाए हैं और 3 ओवर में आपको 36 बनाने हैं। और इससे पर अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। मिडिल लेग स्टंप पर गेंद ज्यादा आगे गेंदबाजी कर रहे हैं। सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 25। अब आपके पास 16 गेंदें हैं और जीतने के लिए फिलहाल 35 रनों की जरूरत। स्टार्ट किया था बिंदी गेंद के साथ। अब यहां से किसी एक बल्लेबाज को गेंद चेंज करने का समय आ गया। सेटमैन इसके साथ पॉइंट स्ट्राइक कवर, एक लॉन्ग ऑफ, लेफ्ट हैंडर रुपेश मानिक ऑन स्ट्राइक। रिवर्स स्वीप गैप में खेल दिया नजाकत के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। मन मचल के हो गया मोर, दर्शकों के तालियों का बढ़ गया शोर और ये लगा शानदार फोर। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे घर पे सवारी। अल्टी पल्टी दे घुमा के बेहतर स्ट्रोक। 15 गेंदे 31 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मनोज टपकाते बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, अंडर आर्म थ्रो और रुपेश माणी की पारी समाप्त। इस मुकाबले में दूसरे विकेट का पतन। वसई राइडर्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट, लेफ्ट हैंडर रुपेश माणी। सद्गुरु साईनाथ महाराज की नव्हती कुणाची कदर मी नव्हतं कुणाचं, नव्हती कुणाची कदर मी नव्हतं कुणाचं। मला अंध जनात साईनं बसवलं मानत, मला अंध जनात बाबांनी बसवलं मानत। शुक्रिया डीजे। सनसिटी प्रीमियर लीग 2026 आपके पास गेंदें यहां से शेष है। कुल मिलाकर 14-31 रनों की जरूरत है और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा सूरज। सूरज के ऊपर दारोमदार, एक तरफ धनंजय। सूरज मौर्या नए बैटर धनंजय का साथ देने के लिए आया है और मनोज के पहली गेंद पर बिंदी है, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर चौका था, चौथी गेंद पर विकेट। रनआउट का विकेट है ये। मनोज रनआउट। ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी बल्लेबाज धनंजय के लिए। लेग ब्रेक गेंद सबके करीब से, लेकिन ज्यादा हरकत करती हुई वाइड बॉल। ये इंटेन अच्छा था, इस बार ज्यादा गेंद हरकत कर रही है। सुबह का सत्र है स्पेल 2026। इस ओवर के अगली गेंद राइट ओवर द विकेट। गेंद को नहीं देख रहे, टप्पा खाते बस सीधी गेंद थी। इस बार ज्यादा गेंद हरकत नहीं कर रही है। बेहतरीन गेंदबाजी मनोज द्वारा। लेग बैक का इशारा अंपायर ने किया। स्कोर इसी के साथ 31। अब आपके पास यहां से और 13 गेंदों का खिलाना बाकी है और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत।
कहानी इंटरेस्टिंग बन रही है। बल्लेबाज सूरज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। फुल टॉस और सूरज इस फुल टॉस पर बने बॉस। ये बॉस नहीं, ये बिग बॉस है। इट्स अ बिगी सिक्सर। शुक्रिया डी से। 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मनोज ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन एक खराब गेंद थी, कमजोर गेंद थी उसके पर दमदार स्ट्रोक बल्लेबाज का। फुल टॉस पर बेहतरीन स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को खेला गया था। अब सोनू आए गेंदबाजी करने के लिए। 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। मैं देख रहा हूं टीम के कप्तान प्रवीण साहब अकेले तालियां बजा रहे, बाकी लोग अभी भी देखे इन्वॉल्व नहीं है। अब 3-4 लोग थोड़ा सा ऐड हो गए हैं। सोनू अपने बॉलिंग मापा तैयार है। बल्लेबाज की बात करें तो धनंजय अभी तक कुल मिलाकर 5 बिंदी गेंदें खेल चुके हैं, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं है। टप्पा ऑफ टर्न के बाहर, वाइड बॉल। 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही कुरुक्षेत्र मुकाबला। राणा है सोनू राणा। सोनू अपने बॉलिंग मार्क पर। और सोनू की बात करते एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। अब धनंजय ने गेयर चेंज किया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेयर को पुल किया, पुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल सिक्सर। थैंक यू डी से। धनंजय अब 11 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। हाँ, स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगा हिंदुस्तान, कचरा जो है ना वो डस्टबिन में ही डालना है, माझा खाऊ मला द्या। और इस बार धनंजय ने सोनू को कहा मुझको माफ करना राणा जी, राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई, मारे से होगी। लेकिन अच्छा ड्राइवर वही होता है ना जो सही समय पर गियर चेंज करता है। सही समय पर गियर चेंज किया, संघर्ष किया आपने, बहुत संघर्ष किया। उसके बाद में मिड विकेट पर पुल शॉट। मिड विकेट के खिलाडी देखे, मिड विकेटचा जो खेळाडू आहे ना त्याने हाताच्या घड्या घातल्यात, त्याचे कारण आहे हा आलेला षटकार। सोनू अपने बॉलिंग मापा तैयार है। अब आपके पास 11 गेंदें, 16 रनों की जरूरत है। मैच में कमबैक करने की कोशिश इस मुकाबले में वसई राइडर्स द्वारा। मारुति 11 और वसई राइडर्स दो तगड़ी टीमें मैदान के अंदर। मैदांश आप तैयार हैं? अब सपोर्ट करते हुए प्रवीण भाई को, प्रवीण गोयल इनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं बाकी खिलाड़ी। इससे पहले केवल प्रवीण भाई तालियां बजा रहे थे। 11 गेंदों में 16 चाहिए। बल्लेबाज स्ट्राइकर पर धनंजय। इस बार लॉन्गर पर खेला, लॉन्गर पर खिलाड़ी लिया कैच। राणा जी ने बदला लिया और बल्लेबाज धनंजय की पारी समाप्त। तीसरे विकेट का पतन, गॉन। थँक यू, थँक यू। पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट। आत्ता बघा समीकरण पुन्हा एकदा अत्यंत महत्वाचा सामना आहे। 10 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता। इस मुकाबले में धनंजय ने बनाए 15 रन एक छक्के के मदद से, लेकिन मजा आएगा। बिल्कुल एक कमाल का मैच है। 10 गेंदें 16 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और उमेश ठाकूर ऑलराउंडर खिलाडी है। सोनूने सांगितलं माझ्यावर भरोसा नाही काय, विकेट घेतले कॅप्टनला सांगितलं माझ्यावर विश्वास ठेवा, पहिला षटकार आलाय तर त्यानंतर मी बदला पण घेऊ शकतो, विकेट घेऊ शकतो। विकेट घेतलाय उमेश ठाकुर। इस पक्ष टाइकरेन पर सोनू की अगली गेंद रुक गए, सोनू रुक गए। हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई हैं। अब
अब आपके पास 10 गेंदे 16 रनों की जरूरत है। पहला पिक्चर जो है ना, पहले मुकाबले की जो कहानी है ना, बिल्कुल सुपर हिट है। कौन जीतेगा ये मुकाबला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोचकता बरकरार, मारुति 11 और वसई राइडर्स दो तगड़ी टीमें। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी। नारंगी का खूबसूरत ग्राउंड। सोनू जी देख रहे खिलाड़ी कहां कहां हैं। और बल्लेबाज की बात करें तो उमेश ठाकुर। इंटरेस्टिंग, रोचक, दिलचस्प कहानी। वाइड यॉर्कर, अच्छी गिनती। सोनू कम बैक कर रहे हैं। अब आपके पास 9 गेंदे और 9 गेंदे में जीतने के लिए फिलहाल 15 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला ये। पहला ही मुकाबला बिल्कुल सुपर हिट हो रहा है। 9 गेंदों में 15 चाहिए। बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पर सूरज। एक चक्का जड़ चुके हैं, इरादे स्पष्ट किए हैं, लेकिन सोनू है वो कभी भी हार नहीं मानते। सिक्सर आने के बाद एक विकेट और 1 रन। ब्रिलियंट बॉलिंग, अच्छा कमबैक। कमबैक इज बेटर देन सेटबैक। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी। फुल टॉस, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक। मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन के ऊपर संतुष्ट। अब आपके पास 8 गेंदे हैं और जीतने के लिए फिलहाल और 14 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, क्या कमबैक किया गया। सिक्सर आया था और उसके बाद में 3 गेंदों में 1 विकेट और 2 रन। बल्लेबाज ठाकुर साहब इस पर स्ट्राइक रेंज पर है। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी। राउंड विकेट गेंदबाजी। मिस्टर स्ट्रोक हवा में गए। गेंद के नीचे सोनू ने लिया बदला। माझ्यावर भरोसा नाही काय, तुमच्यावर भरोसा आहे आणि म्हणून तुमच्याकडे गोलंदाजी दिले। सोनूने पुन्हा एकदा सांगितले विकेट घेतले, महत्वाचे होते। शुक्रिया डीजे। अब टेंशन दोनों तरफ, अब दोनों तरफ टेंशन होगा क्योंकि 7 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज जिमी नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। कमाल का मुकाबला। मारुति 11 बनाम वसई राइडर्स, बेहतरीन खेल मैदान के अंदर। सोनू शांति में क्रांति करना ये पसंद करते। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर फिलहाल 4 खिलाड़ी है। बल्लेबाज जिमी कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में गेंद को खेल दिया। स्टक कवर पर गेंद के नीचे खिलाड़ी, क्या यह कैच होगा। सोनू ने और एक विकेट चटकाया है। तीसरे विकेट का पतन। 6 गेंदों में जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। सोनू के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये सोनियाचे नांदन माझ्या बाया झायल्या गहान ग, बाया झायल्या गहान म्हणतात सोनियाचा हार ग। पहला मैच जिसमें सोनू ने 3 शिकार किए हैं। आपने किए 3 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और सोनू ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। 6 गेंदों में 14 चाहिए। धर्मेश यानी कि मैदान के अंदर आए हैं। दल्ला बल्ला, क्या इनका बोलेगा बल्ला। धर्मेश शांति से बिल्कुल वो मुकाबला देख रहे थे। उनको नहीं लग रहा था कि मेरी भी बारी आएगी, लेकिन सबको मौका मिलेगा और हीरो बनने का मौका है। हीरो बनने का मौका, क्योंकि आखिरी ओवर में एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा। सूरज जिनके ऊपर निगाह है गेंदबाजी में, सचिन राणे। पहले सोनू राणा को आपने देखा था, अब सचिन राणे आए हैं। बल्लेबाज सूरज इस पर स्ट्राइक रेंज पर सेटमेंट पॉइंट एक लॉन्ग ऑफ। ऑफसाइड पर फिलहाल 4 खिलाड़ी, 3 दायरे के अंदर, एक बाउंड्री लाइन पर। ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर। राउंड विकेट गेंदबाजी, फुल टॉस। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं।
पहली गेंद पर डबल है, इसका मतलब 5 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। ये तोहफा था बल्लेबाज सूरज के लिए, फुल टॉस गेंद थी लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाए। अब मजा आएगा, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, ये टूर्नामेंट बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। वाइड यॉर्कर अच्छी गेंद है, 4 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ उससे राइडर्स के ऊपर 60 रनों का लक्ष्य। मारुति 11 की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी लेकिन मैच समाप्त नहीं है। 4 गेंदे 12 रन। सूरज मैदान के अंदर है, थर्ड मैन पॉइंट कावा, एक लॉन्ग अप ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। पहले 3 गेंदों में मात्र 2 रन। बेहतरीन गेंदबाजी सचिन राणे, पहले सोनू राणा अब सचिन राणे जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 गेंदे 12 रन चाहिए, इसका मतलब बड़ा स्ट्रोक चाहिए। सामने कांच का बंगला हो, सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं? सामने सचिन राणे हो और मैं छक्का कैसे मारूं? अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक अच्छी गेम जो टपकाती ऑफ टर्म के बाहर जाते हुए 2 गेंदों में 12 रन चाहिए, बड़ा स्ट्रोक चाहिए। सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं? सामने सचिन राणे हो, मैं छक्का कैसे मारूं? मैं ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, बड़ा स्ट्रोक चाहिए। सीधे बल्ले से अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी गिर के नीचे लपक लिया कैच। सूरज की पारी समाप्त, 5वें विकेट का पतन। बल्लेबाज नाखुश, सचिन राणे खुश। शुक्रिया डीजे। सन सिटीचा किंग मैदानावरचा स्विंग आपण मैदानावरती पाहतोय, अत्यंत जबरदस्त कामगिरी सचिन राणे। 1 गेंद और 12 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में मारुति 11 टीम ने कमबैक किया। अब वसई राइडर्स के लिए चमत्कार की जरूरत। चकचक कस लिया है मारुति 11 टीम ने, बेहतरीन प्रदर्शन। थर्डमैन उसके साथ फ्लाइंग स्लिपर खिलाड़ी है, ऑफ साइड पर मिड ऑफ दायरे के अंदर। और ब्रिगेड लेग स्टंप के बाहर जाते हुए चमत्कार होते हैं लेकिन बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है। क्या इस मुकाबले में कोई चमत्कार आना बाकी है? 1 गेंद और 11 रनों की जरूरत। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी हैं। बैटर प्रवीण, ये भी लेग स्टंप के बाहर है। क्या हो रहा है? क्या इस तरह से और एक रोचक मुकाबला देखने का मौका मिलेगा? 50 पूरे हुए हैं, 10 और बनाने हैं। चमत्कार की जरूरत होगी इस मुकाबले में वसई राइडर्स टीम के लिए। 2 खराब गेंदे सचिन राणे द्वारा। यह भी टप्पा खाते गेंद। अब अंपायर का क्या इशारा वो देखना बहुत जरूरी है। और 22 का चौका है, तो ये 4 रन सफल हुए थे, बहुत करीब से गेंद चली गई। इसी के साथ मारुति 11 टीम ने यह मुकाबला जीता है। दम है तो रोक लो, सन सिटी का जोर जरा देख लो। कांग्रेचुलेशन मारुति 11, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस।